भावनाएं जो देखिए दोस्तों, ये आंसू भी आ गए इनके। नहीं, उम्मीद नहीं खोई है। मेरे पति हैं जो 8 दिन अनशन पे बैठे हैं, नहीं कुछ खाया है नहीं पिया है। अगर कोई मरना तो एक दिन है ही, तो यहीं मर जाएंगे। मुझे 2012 से लगातार पीड़ित किया जा रहा है। और कोई यहाँ पर इनकी सुनने वाला नहीं है, कोई नेता इनकी सुनने वाला नहीं है। तो शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, चूंकि इनका नियमानुसार बनता है, इन्हें दिया जाए। तो स्कूल प्रबंधक पर कोई कार्रवाई अभी तक डीआई उसने की है उस मामले पर? मुझे ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया है कि आप काम करो या मत करो, जाओ विद्यालय मत जाओ। हमें न्याय मिलना चाहिए। जब हम सही हैं तो हमें लोगों का तो समर्थन मिल रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं हमें। दोनों सांसद जो हैं वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष के भवन लाल मौर्य यहाँ पर एमएलसी हैं, ज्ञानेंद्र मौर्य जी को भेजा था उनके पास, अपना लेटर पैड लिख दें जिससे डीएम साहब से मिलने हमारी समस्या का समाधान हो जाए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कर रहे हैं सांसद के लिए इग्नोर कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं एक तरह से। ऐसा है, प्रबंधन डीएस पे टाल देते हैं, डीएस प्रबंधक पर टाल देते हैं। कि आज भी समाज मरा नहीं है, समाज में आज भी तमाम लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है। अगर डॉक्टर खड़गसेन को कुछ होता है तो जितेंद्र मिश्रा जैसे लोग इस कैंपस के अंदर, इसी सेठ दामोदर स्वरूप पार्क के अंदर, इस जिला प्रशासन के जो सोया हुआ जिला प्रशासन है उसके खिलाफ आंदोलन पे बैठेंगे। ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार, दड़ी बिछा करके सड़क पे, फुटपाथ पे। ये डॉक्टर खड़गसेन के नहीं, हमारे भी आंखों में आंसू भरते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, इस समय सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में हूं और सेठ दामोदर स्वरूप पार्क की हमने आपको पहले एक खबर दिखाई थी, जहां एक शिक्षक हैं डॉक्टर खड़गसेन मौर्य, जो यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी इन्हें 8 दिन हो चुके हैं आमरण अनशन पर। इनके समर्थन में लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ लग रही है, हजारों की संख्या में लोग इन्हें समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सबसे एक बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने अभी इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। ना ही कोई अधिकारी इनसे मिलने आया है, ना ही इनकी स्वास्थ्य जांच हो रही है। इनकी पत्नी ने एक लेटर भी डीएम को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा इनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी ना तो इनका वजन तोला जा रहा है, कोई जांच नहीं हो रही है, अर्थात जो भी प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन हो रहा है। जो प्रोटोकॉल होता है, एक जब हम कहीं पर धरना देते हैं, आमरण अनशन करते हैं, तो हम इनसे ही बात करेंगे कि क्या क्या बातचीत हुई है, क्या समाधान हुए हैं, किस तरह से अभी बातचीत चल रही है। और आज इस समय देखिए कई लोग इन्हें समर्थन करने भी आए हुए हैं। बरेली कॉलेज कर्मचारी जो हैं वो आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता गोविंद सैनी भी आए हुए हैं, जो महानगर में पदाधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं, और बड़ी संख्या में अभी समर्थक आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे डॉक्टर खड़गसेन जी से कि क्या समाधान हुए। तो सर, अभी 8 दिन हो चुके हैं आपको अनशन करते हुए, क्या बातचीत हुई है, आपके मामले में कुछ प्रोग्रेस हुई है? नहीं, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं डॉक्टर खड़गसेन, प्रवक्ता मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज शरीफ नगर में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ अपनी मांगों को लेकर दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से आमरण अनशन पर हूँ। विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रोग्रेस मिलने यहाँ नहीं आया है। आज मेरी पत्नी आरती देवी मौर्य स्वयं डीएम साहब से मिलने गई और उन्हें ये पत्र रिसीव कराया है कि मेरे पति की स्वास्थ्य गिर रहा है। उस पर डीएम साहब ने जिला विद्यालय निरीक्षक को फ़ोन करके कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि अभी कुछ समाधान होगा? क्योंकि 8 दिन में अगर कोई भी नहीं आया है, किस तरह का समाधान आप चाहते हैं और क्या समाधान आपको लग रहा है होगा? समाधान हमारी 2 ही मांगे हैं कि एक तो जो 14 अक्टूबर 2024 के निर्णय में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने मुझे लघुदंड देकर कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद से रोकने के लिए जो प्रबंध तंत्र से अनुशंसा की है उसे वापस ले लें, चूँकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय केवल प्रबंध तंत्र द्वारा प्रेषित दंड अनुमोदन के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के धारा 16G3 खा में ये स्पष्ट उल्लेख है। तो जब जो प्रबंध कमेटी है उनको, उनके निर्णय को तो उलट दिया है डीआईओएस ने, तो अब तो आपको ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया है, वेतन भी आ रहा है, मैंने उनसे बात भी की थी। तो अब उस पर आपका क्या कहना है? नियमानुसार वेतन देने से पहले मुझे ज्वाइन कराया जाना चाहिए विद्यालय में, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने प्रबंध तंत्र को संरक्षण देते हुए उनकी ज्वाइन चूँकि नहीं करा रहे थे तो कमेटी टर्मिनेट करना चाहिए था।
अब उनको संरक्षण देने के लिए मुझे ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया है कि आप काम करो या मत करो, जाओ विद्यालय मत जाओ, हम तुम्हें वेतन देते रहेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि फोटो खींचकर उन्हें भेजना चाहिए, स्कूल रोज जाना चाहिए, तो आप गए हैं नहीं गए हैं? मैं रोज़ फ़ोटो मैंने भेजे हैं। अब चूँकि विद्यालय प्रबंध तंत्र ने मुझे ज्वाइन नहीं कराया तो मैं विवश होकर 28 अक्टूबर से यहाँ बैठा हूँ। अब यहाँ से भेज रहा हूँ, बाकी यहाँ से सब डीएम साहब के पास सूचना है, रियासत के पास सूचना है कि यहाँ बैठे हैं। बाकी 28 अक्टूबर तक के मैंने सब फ़ोटो LIU विभाग के लिए और DIS के बाबू आलोक जौहरी के पास मेरे जाते रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही कि आप चाहते हैं कि आपको कार्यवाहक प्राचार्य बनाया जाए। उनका कहना था कि सर्विस आपकी ब्रेक हो गई है, सर्विस में आपके ब्रेक आ गया, इसलिए अब आपकी सीनियरिटी प्रभावित हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है, सीनियरिटी प्रभावित हुई है? नहीं, सीनियरिटी प्रभावित करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित मेरी याचिका संख्या 4254 अब 2022 में उनके ऑर्डर को स्टे कर दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 12 दिन का वेतन कटने से सर्विस ब्रेक नहीं होती है और मुझे मेरी सीनियरिटी मेंटेन कर दी। तो आप कहना चाहते हैं कि नियमानुसार आपकी जो सीनियरिटी प्रभावित नहीं हुई और आपको इस समय कार्यवाहक प्राचार्य रूप में ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन नहीं करा रहे हैं। लिखित रूप में तो रियासत साहब ने खुद ही माना है मुझे सीनियरिटी नंबर 1 पे, लेकिन वो आपसे पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने खुद माना है कि आप सीनियरिटी नंबर 1 है जी। 4 जून 2022 के निर्णय में उन्होंने खुद मुझे सीनियरिटी नंबर 1 मानी है, लेकिन ये मानते हुए सेकंड नंबर को 4 दिया है। तो अब आपको क्या लगता है क्यों ज्वाइन नहीं करा रहे जब उन्होंने खुद माना है? तो प्राचार्य के रूप में नहीं, ज्वाइन तो का उन कार्यवाहक प्रधानाचार्य इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उनने खुद लघुदंड देने के बाद देते हुए रोकना चाहा है, बजाय मुझे नियुक्त करने के। कमेटी को आपने कोई बातचीत की कॉलेज जाकर, या कमेटी वाले आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई फोन वोन किया आपने? नहीं, मैंने तो पत्राचार लगातार करा कमेटी से। मेरे जब जिला विधानीक्षक महोदय ने निलंबन निरस्त करके सर्विस बहाल करी तो मैंने 27 में निरस्त हुआ था, 28, 29, 30 लगातार 5-6 प्रत्यावेदन डेली जाते रहे मेरे, और उसके बाद भी कमेटी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। एक चीज़ और है, कोई नेता भी आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आप पिछड़ी जाति से आते हैं, बरेली में बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति के नेता हैं। यहाँ पर एक दोनों सांसद जो हैं वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं, और पूरा एक जो तंत्र है पूरा लगता है कि डीएम भी यहाँ के पिछड़ी जाति से आते हैं। तो कोई आपको समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है, आपके लोगों का कोई समर्थन प्राप्त हो रहा है? कोई नेता आपसे मिलने आया है, किसी नेता ने आपको सपोर्ट किया है? नहीं, लोगों को तो समर्थन प्राप्त हो रहा है, लेकिन लोगों के हाथ में जितना उतना करेंगे। लोगों का तो समर्थन मिल रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं हमें। और हमारे जो है वो कहाँ गया समर्थन लेटर? अभी जो है कर्मचारी कल्याण मंच बरेली कॉलेज बरेली के का हमें समर्थन पत्र जो है अभी हैंड ओवर कराया गया है। राजनीतिक समर्थन बहुत महत्व रखता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे में किसी का शोषण नहीं हो रहा है। इनके सारे नेता हैं बरेली में, समाजवादी पार्टी के भी एक नीरज मौर्य यहाँ से सांसद हैं, उन लोगों का कोई सपोर्ट है? कोई जनता के लिए ही तो वो बने हैं। तो कोई आपके पास आया है, आपसे कोई सपोर्ट किया? आप 8 दिन से यहाँ पर भूखे बैठे हैं, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और आप कुछ भी हो सकता है आपको। नहीं, चूँकि नीरज मौर्य सांसद हैं अपोजिट पार्टी के, इसलिए हमने उनके पास किसी अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा है। चूँकि सत्ता पक्ष के भवन लाल मौर्य यहाँ पर MLC हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, और हमने उनको चुनाव की मीटिंगें भी कराई हैं और चंदा भी दिया है। इसके बाद भी आज हमने माननीय एडवोकेट ज्ञानेंद्र मौर्य जी को भेजा था उनके पास कि एक अपना लेटर पैड लिख दें जिससे डीएम साहब से मिलने हमारी समस्या का समाधान हो जाए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर छत्रपाल गंगवार जी भी हैं, एक यहाँ के सांसद हैं जिन्हें बड़ा समर्थन प्राप्त करके लोगों ने बनाया है, और भाजपा यहाँ से 8 बार से चुनते आ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पर वो रहती है, लेकिन कोई उनकी तरफ से कोई समर्थन है या उन्होंने क्या कहा है? और भी कई नेता हैं यहाँ पर, इनके मैं नाम लेना चाहूँगा। हाँ, सांसद छत्रपाल गंगवार जी के पास हम गए थे, हमारी पत्नी गई थी, तो हम दोनों लोग उनके आवास पे मिले थे। उन्होंने तो फ़ोन करके DIS से स्पष्ट कहा था कि इस प्रकरण में न्याय होना चाहिए। तो न्याय हुआ है क्या, या सिर्फ ऐसे ही फोन कर नहीं, दिया था? वो अब उनको इग्नोर कर रहे हैं, सांसद के लिए इनको इग्नोर कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं एक तरह से। उनके
साफ फोन पर निर्देश देने के बाद भी उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। शिक्षा मंत्री ने भी इनसे स्पष्ट कहा था, हम गए थे चंदोसी मिल के आए थे, तो शिक्षा मंत्री ने भी कहा था चूंकि इनका नियमानुसार बनता है इन्हें दिया जाए, उसको भी ये इग्नोर कर रहे हैं। कौन शिक्षा मंत्री ने कहा था? संदीप नहीं, माध्यमिक शिक्षा की मंत्री हैं गुलाब देवी जी ने इन्हें निर्देशित किया था। जी जी। फिर इनका क्या निष्कर्ष उस पर निकला? नहीं, फोन पर अब इनने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इन्हें आदेश करा था कि इनका नियमानुसार चूँकि सीनियर हैं और अगर बनता है तो इन्हें दिया जाए, लेकिन ये उसके बाद भी और उल्टा रोकने के लिए लघुदंड देने की बात कह रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? इतने दिन हो चुके हैं आपको, आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, अभी आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम अत्याचार सहने मरना तो एक दिन है ही, तो यहीं मर जाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? क्या कोई समाधान की आप उम्मीद खो चुके हैं? नहीं, उम्मीद नहीं खोई है, लेकिन जिस तरह का जो विभाग का बताएं, लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपकी भावनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं जो है, देखिए दोस्तों, ये आंसू भी आ गए इनके, 8 दिन से भूखे हैं और कोई यहाँ पर इनकी सुनने वाला नहीं है, कोई नेता इनकी सुनने वाला नहीं है। बरेली में बहुत सारे बैकवर्ड नेता हैं, भाजपा भी दावा करती है कि वो बैकवर्ड समाज की पार्टी है और बैकवर्ड के बोर्ड पर ही बैठी हुई, लेकिन आज एक देखिए बैकवर्ड समाज का जो प्रिंसिपल है यहाँ पर बैठा हुआ है और पिछले 1 साल से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आज देखिए इनके आंख में आंसू भी हैं, तो क्या कहेंगे? 1 साल से नहीं, मुझे 2012 से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। 12 से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जब तो मैंने भावनाएं बताएं लोगों को, जो आप फील कर रहे हैं 2012 से, क्या महसूस किया आपने? ये जब सरकार तक, लोगों तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। जब मेरा प्रमोशन नियमानुसार दे था तो प्रबंध तंत्र ने नहीं किया था, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय गया था, तो उच्च न्यायालय के आदेश से संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली ने मेरी प्रवक्ता पद पर पदोन्नति अनुमन की, तो उससे ये उद्देश्य भाव तब से मानने लगे और उसी आगामी बोर्ड परीक्षा 13 में इन्होंने 12 दिन का मेरा वेतन बाधित करा दिया कि ये कहते हुए कि आपने रिलीविंग नहीं ली। मैं लगातार विद्यालय जाता रहा, मुझे रिलीविंग दी भी नहीं और मुझे ज्वाइन भी नहीं कराया, काम नहीं करने दिया। इस तरह से 2013 में 12 दिन का वेतन कटाया गया, 2 वेतन वृद्धि, रोग का सीनियरिटी बाधित करी। इस तरह से मैं अब तक कम से कम 3 दर्जन रिटर्न माननीय उच्च न्यायालय में कर चुका हूँ और करते करते ऊब के यहाँ बैठा हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कितना ये भावुक हो चुके हैं और ये रोने भी लगे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, पूरे तंत्र के द्वारा इन्हें जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी इन्हें प्रताड़ित किया गया है। स्कूल प्रबंधन के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें आपसे क्या दिक्कत है और वो क्या चाहते हैं आखिर? अब स्कूल प्रबंधन को मुझसे क्या दिक्कत है, मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ कि उन्हें DIOs भी कह रहे हैं कि सब प्रबंधन को ही करना है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, DIOs का कहना है। तो प्रबंधन को क्या दिक्कत है, आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? ऐसा है, प्रबंधन DIOs पर टाल देते हैं, DIOs प्रबंधक पर टाल देते हैं। वो कहते हैं कि DIOs इस तरह काम है, DIOs कहते हैं प्रबंधक इस तरह काम है। एक दूसरे पर टाल के अपना हाई कोर्ट को बीच में ला के मेरा ब्लैकमेल करने, उसको उत्पीड़न का आधार माननीय उच्च न्यायालय को बना लेते हैं। अभी जैसे एक दूसरे प्रधानाचार्य भी हैं वहाँ पर, उन्होंने आप पे आरोप भी लगाया था, SC/ST एक्ट का आरोप लगाया था, जो बाद में फर्जी पाया गया। तो उनका भी कोई रोल है इसमें और किसी का भी कोई रोल है आपको प्रताड़ित करने में? नहीं, उनका तो मैं इतना ही रोल मानता हूँ कि उन्हें ये झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे SC/ST वाले, जाति सूचक वाले, और मैं उनका इस संबंध में कोई दोष नहीं मानता हूँ कि भाई जब प्रबंधक ने मुझे चार्ज नहीं दिया तो कोई ना कोई तो लेगा ही। उस दिन वीडियो में आपने एक और बात बताई थी कि प्रबंधक जो है एक स्कूल भी चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के अंदर चला रहे हैं। तो और एक बात आपने बताई थी कि एक टीचर भी हैं जो विकलांग हैं और वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि उस दिन ये बात 10 दिन पहले सामने आ चुकी है, तो स्कूल प्रबंधक पर कोई कार्रवाई अभी तक DIOs ने की है उस मामले पर? आपने गंभीर ये बातें कही थी। जी, जिला विधान निरीक्षक महोदय ने अपने आदेश दिनांक 14 जून 2024 में ये मान लिया है कि ये विद्यालय चला रहे हैं, लेकिन जब मैं उसमें कार्रवाई करने की बात आई तो बोले आप माध्यमिक शिक्षा परिषद में जा सकते हैं, उनको शिकायत दे सकते हैं।
जबकि ये डीआईएस का काम है कि अगर कोई वित्तीय अनियमितता या इस तरह की बात होती है तो वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। विकलांग प्रमाण पत्र की बात आपने कही, तो उस संबंध में मैंने जो फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर वहाँ जो कार्यरत हैं एक अध्यापक, चूँकि उनने कान का विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया हुआ है, विकलांग नहीं है, मैं 10-15 साल से उनके साथ हूँ। उनने जहाँ डीएल बनवाए हैं, जहाँ लाभ जैसे मिलना था, तो मैंने वो डीआई साहब को उपलब्ध कराए थे कि देखो साहब, इनने जब डीएल बनवाए वहाँ पर तो ये कहा है कि मैं सही हूँ, मैं विकलांग नहीं हूँ, और सामान्य कोटा में बने हुए हैं, सामान्य पुरुषों की तरह बने हुए हैं। मैंने प्रमाण पत्र भी दिए थे कि ये इनका डीएल प्रमाण पत्र है, ये विकलांग प्रमाण पत्र है, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्टरी हैं। लेकिन डीआई साहब ने ये कहते हुए टाल दी बात को कि आप स्वास्थ्य उच्च अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रबंधन है उसे भी तो ये बातें पता होंगी कि तो प्रबंधक इसमें शामिल हैं या डीआईओ प्रबंधक दोनों मिले हुए हैं, क्या लगता है? क्योंकि भ्रष्टाचार का सपोर्ट करने वाला भी भ्रष्टाचारी माना जाता है। अब चूँकि प्रबंधक महोदय को ये पता होते हुए कि ये फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती हैं, तो वो भी मैंने बात करी थी पहले तो एसटीएफ जांच की मांग करी थी, लेकिन फिर भौतिक सत्यापन की मांग करी, तो वो ना तो भौतिक सत्यापन कराना चाहते हैं, ना एसटीएफ जांच की पर जाना चाहते हैं कि पूरी तरह से संरक्षण जिला विद्यालय शिक्षा कार्यालय और प्रबंधन तंत्र का है उस पर। की पत्नी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे जिन्होंने एक लेटर भी डीएम को दिया है कि वो क्या कहना चाहती हैं, क्या उनका कहना है। तो आप मुझे बताएं कैसे इस मामले को देख रही हैं, आप भी 8 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहती हैं? आपने आज एक लेटर भी लिखा है, क्यों लिखा है, क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम आरती देवी मौर्य है। डॉक्टर खड़क सेन मेरे पति हैं, जो 8 दिन अनशन पर बैठे हैं, नहीं कुछ खाया है नहीं पिया है। अगर कोई कुछ हो जाता है तो इसको प्रशासन जिम्मेदारी होगा। और मैं आज डीएम के यहाँ मिलने गई थी तो मुझसे कहा गया था, उन्होंने फ़ोन करके जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा भी था मैंने कि ये लघु मांग इन्होंने जो दंड दिया है उसको वापस लिया जाए। तो ये बोले चलो जो भी है कागज तो वो तो उनका है, कुछ भी करें, वो चाहें जान कुछ भी कर सकते हैं वो। तो डीएम जो है रविंद्र कुमार जी, उन्होंने क्या आपसे कहा है, क्या कैसा उनका रुख था? वो चिंतित दिखे या नहीं दिखे, या बस नॉर्मल ऐसे ही? वो तो ये कह रहे थे धरना करने को यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, अपने वैसे व्यक्तिगत मांग करते रहो अपने। आपको हतोत्साहित किया उन्होंने कि आपकी जो सही लड़ाई है उसे लड़ने से ही रोकने का प्रयास किया जी, कि आप धरना खत्म कर दीजिए। धरना ख़त्म कर दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। जो मैनेजर और ये जिला विद्यालय निरीक्षक हैं जो कहेंगे वो ही होगा। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? आप 8 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम यही कह रहे हैं हमें जो सही है उसका न्याय होना चाहिए। क्या न्याय होना चाहिए? हमें न्याय मिलना चाहिए। जब हम सही हैं तो हमें। तो आपसे जो डीएम ने कहा है धरना खत्म कर दिया, आप खत्म करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अब जब तक हमें न्याय नहीं मिल रहा है तब तक हम धरना क्या यहीं बैठेंगे। डीआईओएस वगैरह से कोई बातचीत हुई है और किसी नहीं, से? अभी कोई बात नहीं हुई है हमारी। जनता का क्या आपको समर्थन मिल रहा है? लोग आ रहे हैं, समर्थन अपने दे के जा रहे हैं। सर आज आप इन्हें समर्थन करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले परिचय दें अपना। मैं गोविंद सैनी समाज सेवा भी करता हूं और साथ में समाजवादी पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष भी हूं। एक संतोष जी, एक बात है कि सारी धरती कागज करऊं और लेखनी सब बनराज, सात समुद्र की मसही करऊं गुरु गुण लिखा ना जाए। अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था, मुझे आज एक सूचना मिली कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी का, पूर्व प्रधानाचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे बड़ा, थोड़ा मैं बाहर था और त्यौहार में भी व्यस्त था, तो मुझे सूचना मिली। मैं आज यहाँ आया और मैंने जो प्रकरण अभी भाई साहब से सुना और लोगों के माध्यम से भी मुझे पता लगा कि बड़ा ही चिंता का विषय है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके पास है, जिला विद्यालय निरीक्षक ने खुद लिख करके कहा कि आप सीनियर हैं, उसके बावजूद भी इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? आप सपा से भी जुड़े हुए हैं, आपने कहा, तो यहाँ पर भाजपा का भी एक बड़ा रोल आ रहा है। वो कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, आप कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या राजनीतिक, क्या आप कहना चाहते हैं कि भाजपा के तंत्र को? देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
लेकिन गुरु एक समाज का दर्पण होता है, एक आईना होता है। इसी को देखकर हम सब लोग बनते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। उन्होंने भी किसी ना किसी से शिक्षा ली होगी। यदि गुरु परेशान है तो उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इसमें राजनीति बात को आना चाहिए। पहले ये होना चाहिए कि समस्या है तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को समस्या है, और पढ़े लिखे व्यक्ति को समस्या है, वो समाज का एक दर्पण है, एक आईना है। उसको समस्या है तो उसकी समस्या का निराकरण प्राथमिकता रूप से होना चाहिए। मैं कर्मचारी कल्याण मंच बरेली कॉलेज बरेली का अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा मेरा नाम है। तो क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला आप देख रहे हैं, समर्थन पूरा भी कई दिन से कर रहे हैं। मामला मैं अभी से नहीं, डॉक्टर खड़क सेन जी को मैंने जून माह में DIOS ऑफिस पे अनशन करते हुए देखा। मैं गया, हमारे साथी हरीश जी भी गए वहाँ, और हमने उस समय भी समर्थन दिया। मैंने बैठ के इनके सारे पत्राजातों का जो है बाकायदा निरीक्षण किया है बारीकी से, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ। दूसरी बार के आंदोलन में भी मैं शुरू से ही 28 तारीख को यहाँ आया, और मैंने इनके सारे कागज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ा है और देखा है। मुझे ऐसा बिल्कुल पक्का ये तय हुआ है, ये लगा है कि कहीं न कहीं इनके साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। और सबसे बड़ा अन्याय आज सिद्ध हो जाता है कि जिला प्रशासन आखिर मौन क्यों है। पहले ही दिन मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन करके ये कहा कि सर यहाँ पे एक अनशनकारी हैं डॉक्टर खड़क सेन जी, और वो अनशन पे बैठे हुए हैं। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ये कहा कि उनका मामला तो कोर्ट में चल रहा है और उनको आप ही समझाइए, ये साहब बैठ जाते हैं अनशन पे, समय तय करें। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमने जब आपको सूचना दे दी, ठीक है, सिटी मजिस्ट्रेट शहर के बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। DM साहब ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, हमें जानकारी नहीं है। जिला प्रशासन नहीं कह सकता है। आज 7 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी इनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई? आखिर 7 दिन के अंदर इनका कहीं पे बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है, कहीं बॉडी लेवल में कोई चीज़ें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? अचानक में अगर इनको कौन हो जाए, कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आज भी समाज मरा नहीं है। समाज में आज भी तमाम लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है। अगर डॉक्टर खड़क सेन को कुछ होता है तो जितेंद्र मिश्रा जैसे लोग इस कैंपस के अंदर, इसी सेठ दामोदर स्वरूप पार्क के अंदर, इस जिला प्रशासन के जो सोया हुआ जिला प्रशासन है उसके खिलाफ आंदोलन पर बैठेंगे। आखिर आप ये गैर संवेदनशीलता कैसे दिखा रहे हैं? क्यों नहीं आप आ रहे हैं इनके पास में? क्यों नहीं वार्ता कर रहे हैं? आखिर आपका काम क्या है? आप आइए, इनसे बात करिए, इनकी समस्या जानिए, और जरूरत पड़े तो तत्काल, मैंने आज पत्र भी लिखा है DM के लिए कि आप इनका चेकअप कराइए। मेडिकल चेकअप करके तभी तो पता लगेगा कि बॉडी में कोई हरकत हो रही है। और अगर ये जल्द से जल्द मेडिकल चेकअप नहीं कराते हैं और इस समस्या का निराकरण नहीं कराते हैं तो ये आंदोलन केवल डॉक्टर खड़क सेन का ना हो करके हम जैसे लोगों का भी होगा, तमाम समाज सेवियों का भी होगा कि आखिर आप इतनी बड़ी अन्याय कैसे कर रहे हो। और जहाँ तक है, मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर खड़क सेन जी केवल अपने प्रमोशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि हमें जो है प्रमोशन किया जाए, प्रिंसिपल का पद दिया जाए, हम सीनियर हैं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार की। तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो भ्रष्टाचार से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अब बताइए, एक कैंपस के आप अंदर भी लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं। हाँ, आप बताएं क्या कह रहे थे। एक कैंपस के अंदर अगर कोई प्राइवेट स्कूल चला रहा है, उसकी कोई मान्यता नहीं, उसकी जगह की क्या है, तमाम चीज़ें हैं, और ये सारे पत्राचार DIOS को दे रहे हैं, उसके बाद में उस पर पर्दा रखा जा रहा है। आप उच्च अधिकारियों को बताइए, उस मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई करिए। उस पर कार्रवाई ना करते हुए सीधे सीधे आप शिक्षक को ही परेशान करने लगते हैं, और इतना परेशान कर रहे हैं कि आज दीपावली जैसा त्यौहार, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि दीपावली पे अपने घर की दीपावली को कुर्बान करके यहाँ पे बैठेगा, आकर के दड़ी बिछा करके सड़क पे, फुटपाथ पे। ये डॉक्टर खड़क सेन के नहीं, हमारे भी आंखों में आंसू भरते हैं, बहुत बुरा महसूस होता है। मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो कहता हूँ इनका 1 मिनट में अनशन समाप्त कराया जाए, उनके चेहरे पर खुशहाली लाया जाए। और मैं अपील करता हूँ जिला प्रशासन से, अगर जरा भी आपके अंदर संवेदनशीलता है तो इस मामले को तुरंत सुलझाया जाए। ज़्यादा दिन एक शिक्षक को परेशान करना एक अच्छे समाज के लिए सुखद एहसास नहीं कराता। मैं मोहम्मद नबी, वरिष्ठ समाज सेवी हूँ। मैं ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, तमाम संस्थाओं से। मैंने आज गोविंद जी ने बताया कि खड़क सेन जी हमारे अनशन पर बैठे हैं, तो मैंने जानना चाहा कि रीज़न क्या है। तो इनके रीज़न आके सुने और इनकी ज़ुबानी जो बातें सुनी, उनको देख कर बड़ा दुख हुआ कि किस तरह से इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, किस तरह से इनकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय एक तरफ तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय के आदेशों को भी कह रहे हैं, कोर्ट का भी मामला विचाराधीन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ का जो प्रजातंत्र है
कॉलेज का, वो भी मौन बैठा है, इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आज मैंने देखा ये बहनें, ये बच्चे और ये तमाम लोग बैठे हैं, हमारे शिक्षक नेता, हमारे कर्मचारी, सब नेता, सब लोग बैठे हैं। और आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा आपने इनकी बात को वो किया। इनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा भी दिल अंदर से रोने लगा। कि आप लोगों ने पूरी बात सबकी सुनी है, सबका जाना है, यहाँ पे सभी की बातें हमने सुनाने का प्रयास किया है। आप खुद डिसाइड कीजिए क्या सही है क्या गलत है, और आगे इसमें जो भी अपडेट होती है इनके मामले में। और सबसे पहले मैं जिला प्रशासन ने कहना चाहूँगा कि कम से कम इनकी स्वास्थ्य जांच तो की जाए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर यहाँ आमरण अनशन पे है तो स्वास्थ्य जांच जो है वो प्रोटोकॉल है कि उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है, कम से कम इसका पालन किया जाए। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाह के इंडस न्यूज़ टीवी बरेली।